डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो जेनेटिक्स का एक बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक है। उसका हेडिंग है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो होगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी वैसे जीन जो आपस में लिंक्ड होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम लोग नाम भी जानेंगे, उस डिजीज का भी नाम जानेंगे, ठीक है, जो उसके कारण होती है। सेक्स लिंक में दोनों हम लोग देखेंगे कि एक्स लिंक कौन होता है, वाई लिंक्ड कौन होता है, तो देखेंगे ये सब सारा कुछ। लेकिन पहले क्या देखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर कंटेंट में, ठीक है, वो सारा पॉइंट्स मैंने लिख रखा है जो आपको बताना है। एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ट्रिक्स नहीं बताया हुआ है, सिर्फ हमने आपको हेडिंग लिख दिया है कि कोई हेडिंग आपको छूटे नहीं। ठीक है, किसी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आपका मिस ना करे। तो आज के वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगी वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए, सेक्स डिटरमिनेशन है क्या? कहता है कि डिसाइडिंग ऑफ द सेक्स जेंडर इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ on the basis of either environment or gene or any other factor is known as sex determination। मतलब डिसाइडिंग स्टेज, यानी डिसाइडिंग टेक्निक, डिसाइडिंग मोड जो है किसी डेवलपिंग बच्चे का, किसी न्यूली बॉर्न बेबी का, कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो हनी भी हो, कहीं भी। तो हमें मेनली अपने इस लेक्चर में ह्यूमन के बारे में तो जानना ही है, प्राइमरीली जानना है। हमें इसमें बर्ड्स के बारे में भी जानना है, हमें ग्रास ऊपर के बारे में भी जानना है, हमें ड्रोसोफिला के बारे में भी जानना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ड्रोसोफिला कितना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था मॉडर्न साहब का। तो ये सारा कुछ जानना है। ठीक है, तो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आप समझे। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द टेक्निक बाय व्हिच वी कैन डिसाइड द सेक्स ऑफ fetus, the sex of offspring, the sex of progeny on the basis of either genetic or environmental, okay, or maybe in some cases nutritional। ठीक है, आपने पढ़ाई है, 3 तरह का आपने एप्लीकेशन पढ़ा है, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स। एक इन्वायरमेंट के आधार पे, एक जेनेटिक बेसिस पे और एक इन्वायरमेंटल बेसिस पे। इस तीनों के आधार पे सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसी को तो पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सेक्स डिटर्मिनेशन अब समझ गए, डेफिनेशन समझे आप कि डिसाइडिंग टेक्निक है, डिसाइडिंग प्रोसेस है, डिसाइडिंग मेथड है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। इसको कौन डिसाइड करेगा, देखते हैं। ठीक है, कहता है मोड ऑफ डिटर्मिनेशन, कहता है मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं टर्टल्स। यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके छोड़ देता हूं, आप इसका जवाब वीडियो के लास्ट में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, या आप मुझे जिनके पास मेरा नंबर है, जो मेरे ग्रुप में है, वो मुझे भेजेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्टल्स एंड टर्टवाइज बायोलॉजिकली टर्टल और टर्टवाइज में क्या डिफरेंस है? चाहे वो डिफरेंस हैबिटेट के आधार पे हो, चाहे वो डिफरेंस उनके
ठीक है, न्यूट्रिशन के आधार पे हो, चाहे बॉडी मॉर्फोलॉजी के आधार पे हो, ठीक है, आपको बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, तो आपको बताएंगे आगे। और भी क्वेश्चन आज की वीडियो में, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको लिख के भेजना है या कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए, ये आपको जवाब दे रहा है, ठीक है। टर्टल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टॉइस, ओके, क्या दोनों सेम है, ये आपको बताना है। चलिए अब देखिए, कहता है कि मोड ऑफ डिटर्मिनेशन, लाइक पहले टर्टल का नाम सुनो, टर्टल पे आइए, टर्टल्स, ठीक है। टर्टल्स में डिसाइड करता है टेम्परेचर, ठीक है। टर्टल में जब एग प्रोड्यूस हो जाता है, एग प्रोड्यूसिंग मैमल है, ये क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स है, टर्टल्स, टॉर्टॉइस, ये सब रेप्टाइल्स है। ये जब एग प्रोड्यूस कर देते हैं तो डिसाइड होता है कि ये ज्यादा टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे। कम टेम्परेचर पे तो फीमेल, ज्यादा टेम्परेचर पे तो मेल। कुछ में ज्यादा टेम्परेचर पे मेल, ये फीमेल, कुछ में कम टेम्परेचर पे, तो ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। टर्टल्स लाइक कुछ रेप्टाइल्स में डिसाइड कौन करता है, टेम्परेचर, बट अपना लोग में टेम्परेचर में, ठीक है। कहता है ह्यूमन, ठीक है, ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, ग्रासहॉपर, ठीक है, ठीक है, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई या ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। ये सब में, ठीक है, डिसाइड कौन करता है, जेनेटिक, जेनेटिक बेसिस, ठीक है। अब जीन कहां पे रहता है, क्रोमोसोम पे, तो क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल बेसिस, ठीक है। यानी कि ये सब में क्रोमोसोम ही डिसाइड करेगा, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहता है, जीन, वो डिसाइड करेगा कि इनका सेक्स कैसा होगा। ये सारे एनिमल में जो प्रोजेनी होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो फ्यूचर जनरेशन के जो लिंक होंगे, उनमें सेक्स कैसा होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा क्रोमोसोम, ये डिसाइड करेगा जीन। क्लियर है पॉइंट। आप क्रोमोसोम के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, आप जीन के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। याद ही होगा, क्रोमोसोम टर्म वाज गिवन बाय वॉल्डेयर, जीन टर्म वाज गिवन बाय जोहानसन। जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर है। तो चलिए अब देखिए, चलते हैं आगे, यहां तक आपको क्लियर है। कहता है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ जस्ट जेनेटिक, यानी कि यहां पे क्रोमोसोमल बेसिस है या जेनेटिक, जेनेटिक बेसिस बोले या क्रोमोसोमल बेसिस बोले, ये दोनों सेम चीज है, याद रखिएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम जीन का घर होता है, ठीक है। तो कहे कि हमारे नाम से कोई चिट्ठी आए या हमारे घर के नाम से कोई चिट्ठी आए, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो चलिए, जेनेटिक बेसिस यानी क्रोमोसोमल बेसिस, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए, कहते हैं इसका शुरुआत किसने किया, इसका शुरुआत किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था हेंक किंग। क्या नाम था, हेंक किंग, ठीक है। हेंक किंग नामक साइंटिस्ट ने शुरुआत किया। एक्चुअली में वो किसका स्टडी कर रहे थे, देखिए बहुत सारे दुनिया में जो डिस्कवरी हुए हैं, वो डिस्कवरी ऐसे हुए कि साइंटिस्ट कर रहा था कुछ और, हो गया कुछ और, ठीक है, बाद में निकला कुछ और। तो आप जानते हैं बाय चांस डिस्कवरी को क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी। बाय चांस डिस्कवरी को क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी, ठीक है। तो बहुत लोगों के पास साइंटिस्ट ऐसे भी हैं, सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, बाय चांस डिस्कवरी, ओके। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी या बाय चांस डिस्कवरी, ये होता है सेरेंडिपिटी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो उसी बाय चांस डिस्कवरी में एक ऐसा भी सिचुएशन आता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपके उस काम को, वर्क को त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद, फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उसी के बेसिस पे आपका
ठीक है, कुछ ऐसा डिस्कवरी मतलब कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाल लिया कि आपका भी नाम निकल गया। उसके साथ साथ वही बात हैंकिंग के साथ हुआ था। हैंकिंग एक्चुअली में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का स्टडी कर रहे थे, ठीक है, यानी कि स्पर्म कैसे बनता है, यानी कि स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। उनको एक न्यूक्लियर स्पॉट दिखाई पड़ा, न्यूक्लियस के अंदर में एक स्पॉट दिखाई पड़ा, स्पेशल न्यूक्लियर स्पॉट दिखाई पड़ा, ठीक है। वो न्यूक्लियर स्पॉट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाए थे, बट उसको उन्होंने बोला था एक्स स्पॉट। क्या बोला था? एक्स स्पॉट। वही बाद में जाके एक्स क्रोमोसोम साबित हो गया। क्या साबित हुआ? एक्स क्रोमोसोम, यानी उसी को बाद में जाके बोला गया एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है पॉइंट? लेकिन एक्स क्रोमोसोम वो नहीं डिसाइड किए, कुछ और उनके लेवल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम रखा एक्स क्रोमोसोम। लेकिन चूंकि शुरुआत इन्होंने किया था एक्स स्पॉट के रूप में, इसलिए क्रेडिट अभी भी हैंकिंग को ही दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इनको नमस्ते करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन किसने दिया? हैंकिंग। याद रखिएगा, हैंकिंग। क्लियर? स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, उन्होंने बोला ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया? एक्स स्पॉट। क्या नाम दिया? एक्स स्पॉट। और उन्होंने बोला कि 50% ओनली रिसीव्ड बाय स्पर्म, यानी कि देखा कि स्पर्म में 50% ही ये है, ठीक है, यानी कि एक ही एक्स है, ठीक है। ये एक्स स्पॉट हर स्पर्म में कितना है? 50%। उन्होंने जो बोला, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, स्टीवेंस। क्या नाम था? स्टीवेंस। इन्होंने कुछ समय बाद जाके डिस्कवर किया, किसका? डिस्कवर्ड, ठीक है, वाई क्रोमोसोम। डिस्कवर वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो बताइए एक्स क्रोमोसोम की क्रेडिट किसके पास गई? हैंकिंग के पास। बट वाई क्रोमोसोम को होल एंड सोल किसने डिस्कवर किया? स्टीफेंस। वाई क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? और विल्सन और स्टीफेंस दोनों मिलके, यानी इनके साथ एक और साइंटिस्ट आए, कौन? विल्सन, ठीक है। तो आज मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि विल्सन का एक और है डिस्कवरी जो आप पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर +2 के एक चैप्टर पहले, बायोडायवर्सिटी में। इन्होंने बायोडायवर्सिटी टर्म दिया है। ऐसे तो नीट में जल्दी डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बायोडायवर्सिटी टर्म वाज गिवन बाय, क्या बोलेंगे? विल्सन। यानी कि बायोडायवर्सिटी टर्म किसने दिया? विल्सन ने दिया। विल्सन साहब ने दिया बायोडायवर्सिटी टर्म। क्लियर है पॉइंट? ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। तो विल्सन स्टीवेंस के साथ मिलकर क्या बोला मालूम है? कि दीज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम are considered as sex chromosome. These X and Y chromosome are also known as allosomes. ठीक है, इन्होंने बताया कि X and Y chromosome, X and Y chromosome, both are considered as sex chromosome. सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स, ठीक है। क्लियर है? ये बात किन्होंने बताया? स्टीवेंस के साथ किसने बताया? विल्सन ने बताया। बोलिए यहां तक में आपको इस डिफिनीशन में, साइंटिफिक बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो तो बताइएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते। अब आइए, ये जो सेक्स डिटरमिनेशन है ना, इसका जो क्रोमोसोमल बेसिस है, टेम्परेचर वगैरह तो वो सब एक्सेप्शनल चीज है, किसी किसी में होता है, तो उसमें मैं नहीं जाना, वो हमें पढ़ना भी नहीं है। बट जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है उसके बारे में बात करें। अब देखिए होमोगेमेटी और हेट्रोगेमेटी, यहां दो टर्म आएगा आपको, पहले ही उसके बारे में बता लें। जैसे अगर 2 एक्स क्रोमोसोम, जैसे अपना लोग में एग्जांपल ले लीजिए, अपने लोग में क्या है? 46 क्रोमोसोम, उसमें 44 क्या है? ऑटोसोम,
44 है ऑटोजोम, नॉर्मल क्रोमोसोम, जो सेक्स को डिसाइड नहीं करते, और 2 है जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। वो दोनों अगर सेम टाइप का हो तो बोलते हैं होमोगेमेटी, और अगर अलग अलग टाइप का हो तो हेट्रोगेमेटी। इसको इतना हल्के में लीजिए, बहुत ज्यादा ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। डिटर्मिनेशन बहुत लंबा टर्म है, ये सुन के लोग सोचते हैं पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। नो, कुछ भी नहीं है। अरे आप में कितना होता है 44 प्लस XX या 44 प्लस XY। 44 प्लस XX होता है तो वो कहलाता है फीमेल, और 44 प्लस XY होता है तो वो कहलाता है मेल। यानी मेल में एक X एक Y दोनों अलग अलग तरह का, हेट्रोगेमेटी, और फीमेल में सेम तरह का, ठीक है, होमोगेमेटी। ये सिर्फ ह्यूमन तक। दूसरे में वैरी भी कर सकता है, हो सकता है दूसरे में फीमेल ही हेट्रोगेमेटी हो जाए, ठीक है, हो सकता है दूसरे में मेल होमोगेमेटी हो जाए। तो होमोगेमेटिक मतलब दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम तरह का, ठीक है, और दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, तो हेट्रोगेमेटी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये जानना है किसमें क्या होता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में थोड़ा सा याद भी रखना, लेकिन चलिए कहीं कहीं ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। देखिए पहले मेल हेट्रोगेमेटी, अब देखिए मेल हेट्रोगेमेटी, इसमें क्या करा, मेल कह रहा है। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, अगर मेल हेट्रोगेमेटी होगा तो सेक्स का निर्धारण मेल करेगा, वहां फीमेल का कोई रोल नहीं होगा। और अगर फीमेल हेट्रोगेमेटी होगा तो वहां पे सेक्स को डिटरमाइन करेगा कौन, फीमेल। वहां मेल का कोई रोल सेक्स को डिटरमाइन करने में नहीं होगा। ये दिमाग में रखना है, ठीक है, क्लियर है। और जहां पे मेल हेट्रोगेमी होगा वहां पे मेल गैमेट 2 तरह का होगा, और जहां पे फीमेल हेट्रोगेमेटी होगा वहां पे फीमेल गैमेट 2 तरह का होगा। अपने लोग में क्या देखते हैं, फीमेल में एक ही तरह का गैमेट है, 22 प्लस एक्स, ठीक है, 22 प्लस एक्स, ठीक है। और देखिए उसमें मेल में 22 प्लस एक्स अलग ढंग का स्पर्म, 22 प्लस वाई अलग ढंग का स्पर्म। तो ये इनके साथ ही चलता है, हेट्रोगेमेटी वर्ड के साथ चलता है। 2 चीजें ध्यान दीजिएगा, जो हेट्रोगेमेटी होगा, जो पार्टनर हेट्रोगेमेटी होगा, चाहे मेल हो या फीमेल, मेल होगा तो मेल डिसाइड करेगा सेक्स को, और फीमेल होगा तो फीमेल डिसाइड करेगा। दूसरा जो होगा उसमें गैमेट 2 तरह के होंगे। अगर मेल होगा तो स्पर्म 2 तरह के होंगे, फीमेल होगा तो ओवम 2 तरह के होंगे। क्लियर है पॉइंट? ये दिमाग में लगता है। आगे चले, आगे मेल हेट्रोगेमेटी। अब ये जो मेल हेट्रोगेमेटी है उसमें क्या है, कहता है कि मेल 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, जो बताया गया, और स्पर्म डिसाइड सेक्स ऑफ, ठीक है, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, याद रखिए, ये दोनों पॉइंट याद रखिए, ठीक है। ये है मेल हेट्रोगेमेटी। अच्छा, यहां पे अगर फीमेल हेट्रोगेमेटी हो तो क्या बोलेंगे, फीमेल 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, यानी ओवम 2 टाइप्स, और फीमेल विल डिसाइड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर है पॉइंट? बट यहाँ पे मेल हेट्रोगेमेटी है तो मेल के बारे में लिखा होगा। आइए, ये क्या हो सकता है, कहता है ये हो सकता है XO टाइप, यानी कि XO टाइप का मतलब क्या, ये देखिए, ये फीमेल और ये मेल, ठीक है, XO टाइप, ठीक है। कुछ भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए, ये क्या है, XY टाइप, ये देखिए XX XY। अब ये एग्जांपल आप कहां पे लेंगे, ये लेंगे ग्रास ऊपर में, ये लेंगे आप ग्रास ऊपर में, ठीक है। और ये एग्जांपल कहां पे लेंगे, ये लेंगे ड्रोसोफिला में, ये ड्रोसोफिला में, ये लेंगे मैमल्स में, ये लेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन में, ठीक है, समझ गए, यानी मैमल्स के अंदर ही ह्यूमन आएगा। क्लियर है पॉइंट? मैं आपको इधर का मिटा देता हूं, एक क्रॉस आपको दिखाता हूं, इधर मिटा दूं।
देखिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे है आपका, ठीक है, अगर इस क्रॉस को मैं यहां पे लूं, ठीक है, जस्ट सूखने दीजिए, अब देखिए जैसे मैं इसी क्रॉस को लूं, ठीक है, ये ग्रास ऊपर में आप क्या कर रहे हैं, ग्रास ऊपर में हमारा XO ये हमारा है मेल, इसमें ये कर दीजिए 44 में, ठीक है, यहां पे आप ले लीजिए ऑटोजोम AA कर दीजिए, AA प्लस XO, और यहां पे क्या कीजिएगा AA प्लस XX, तो बताइए ये मेल हो गया और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया ना, ठीक है। तो बताइए इनका आप स्पर्म बनाइए, क्या होगा A प्लस X A प्लस O, इनका बनाएंगे दो गैमेट, क्या होगा A प्लस X और A प्लस X, ठीक है। बोलिए यहां पे क्या होगा A प्लस XX, ये भी क्या होगा A प्लस XX, यहां पे क्या होगा AA प्लस XO, और यहां पे क्या होगा AA प्लस XO। अब बताइए ये, ठीक है, फीमेल ग्रास ऊपर, ये फीमेल ग्रास ऊपर, ठीक है, ये फीमेल ग्रास ऊपर, ये फीमेल ग्रास ऊपर, ठीक है, ये मेल ग्रास ऊपर और ये भी मेल ग्रास ऊपर, 50% ये और 50%, ठीक है, यानी कि ऐसा कंडीशन होगा, 50% चांस है दोनों के होने का। अगर आपको ऐसा पूछे क्वेश्चन, चाहे ये ग्रास, चाहे ये देखिए ग्रास ऊपर का केस था, इसमें भी वही होगा, इसमें तो आपने और अच्छे से किया हुआ है, जैसे देखिए आपने इसमें ड्रोसोफिला भी है, मैमल्स भी है, ह्यूमन का एग्जांपल लेके अपना एग्जांपल लीजिए, जैसे देखिए हम लोग इसमें तो डायरेक्ट क्रोमोसोम नंबर भी लिखते हैं, 44 प्लस XX और क्या 44 प्लस XY, ठीक है, ले लिए। यहां पे क्या है 22 प्लस X और 22 प्लस X, देखिए ओवम यहां पे, ठीक है, एक ही तरह का बना है, दोनों सेम, लेकिन स्पर्म यहां पे कितने तरह का बनेगा, दो तरह का बनेगा, ठीक है, 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ठीक है, ये देख लीजिए, ये इससे क्रॉस करेगा 44 प्लस XX, ये 44 प्लस XY, ठीक है, ये देखिए हो गया, इसको इससे करवाइए 44 प्लस XX 44 प्लस, ठीक है, XY, ये लीजिए, ये और ये दोनों क्या हो गए फीमेल, और ये दोनों क्या हो गए ये, ठीक है, 2:2 रेशियो, ठीक है, यानी कि चाहे आप किसी भी ढंग का क्रॉस करवाइए, ठीक है, यानी कि हम लोग ड्रोसोफिला ग्रासहॉपर we all are the example of male heterogamity, means हम लोग सब में male sperm decide the sex of the individual, and हम लोग में जो मेल स्पर्म हो, यानी कि जो स्पर्म होगा वही दो तरह का होगा, ओवम हमेशा एक ही तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पे मेल हेटेरोगेमी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे दो केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, ठीक है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन का, ह्यूमन में, तो स्पेशल केस ह्यूमन का क्यों बताने जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन का एग्जाम्पल पूछता है, यानी कि ह्यूमन में आप ये जानिए कि हमारे आपके समाज में किसी को अगर बच्चे होते हैं, फीमेल 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 फीमेल, बेटियां 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 बेटियां, आप ये जान जाइए उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल महिला नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही है, वो क्या है, मेल पार्टनर। ओके, यानी मेल पार्टनर डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा।
पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, किसी को अगर मान लीजिए 9 लड़कियां हो जाए, ठीक है, तो पूछेगा 10 में क्या लड़की होने का चांस है या लड़का? आप कहिएगा दोनों का चांस इक्वल है, 50%। आप वहां पे इमोशन में मत बह जाइएगा, आप वहां पे ये ट्रेडिशन पे मत चले जाइएगा 9 लड़की हुआ तो 10वां क्या लड़का होगा, वो भी लड़की होगा। नो, हमेशा किसी भी इंडिविजुअल के लड़का या लड़की होने का चांस अपना लोग में कितना है, 50% है। या जो भी आप देख रहे हैं सेल्फ डिटरमिनेशन 50% ही होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब दूसरा केस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक जीन होता है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम पे, ये देखिए वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, ठीक है। ह्यूमन के केस में मैं बता रहा हूं, उसका नाम है SRY, ठीक है। आप लोग मैसेज जो टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे या और भी जगह आजकल, मतलब फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, सब जगह, ठीक है, सब जगह एक शॉर्टकट चलता है, वह WHR, सॉरी, SRY, सॉरी चलता है। मतलब सॉरी बोल रहा है, उसको सॉरी का पूरा स्पेलिंग भी लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है, सॉरी SRY हर लोग करते हैं। हम भले भाषण दें, अभी बोले, हम भी ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं। गुड नाइट, GM, टेक केयर, TC, स्वीट ड्रीम, उतना बढ़िया नाम उसको SD, ठीक है, जैसे SD कार्ड हो, कुछ भी आजकल शॉर्टकट चलता है, ठीक है। और बहुत जगह शॉर्टकट का मीनिंग ही गलत निकल जाता है, कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं शॉर्टकट का, इसलिए शॉर्टकट, ठीक है, मतलब हर जगह सही नहीं होता, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पे कहता है कि SRY ये जीन है, SRY जीन है, ठीक है, ये जीन है, इसका नाम है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, इसका नाम है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, ठीक है। ये जीन वाई क्रोमोसोम पे होता है और वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है, एक फैक्टर बनाता है TDF, ठीक है। इसका पूरा नाम है टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर, टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर, इसका पूरा नाम क्या है, टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर। ये जो टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर है, इसके बारे में बता दूं आपको, TDF, ये अगर काम करेगा तो प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग मेल होगा। ये अगर एक्टिव नहीं होगा, यानी सॉरी जीन अगर काम करेगा, सॉरी जीन अगर एक्टिव होगा तो मेल होगा, सॉरी जीन अगर इनएक्टिव होगा तो फीमेल होगा। क्लियर है पॉइंट? सॉरी जीन अगर एक्टिव है तो मेल, सॉरी जीन अगर इनएक्टिव है तो फीमेल, ठीक है। TDF एक्टिव है तो मेल, TDF नहीं, मतलब एक्टिव नहीं है तो फीमेल, टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, स्पेशल जब है तो स्पेशल ही जानिए, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है 100% यहाँ पे नीट से क्वेश्चन आता है, नीट में आता है, और वो क्वेश्चन आप मिस करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा वाई क्रोमोसोम पे क्या क्या जीन होते हैं। वाई क्रोमोसोम पे जनरली 3 ही जीन होते हैं मेनली, 2-4 और होंगे कोई, बट 3 जीन मेनली। एक तो आप देख लीजिए सॉरी जीन SRY, जो क्या करता है, TDF डेवलपिंग फैक्टर को जन्म देता है, TDF टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर को जन्म देता है, इसलिए उसको TDF जीन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, TDF जीन भी बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए कहता है ये जो TDF जीन है, ठीक है, ये TDF जीन वहां पे रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ 2 और जीन रहता है। उसके साथ 2 और जीन कौन रहता है, कहता है उसके साथ 2 जीन रहता है, हाइपरट्राइकोसिस, कान पे बाल होने का जीन, कान पे बाल होने का जीन,
और एक बाल्डनेस का जीन, यानी बाल्डनेस का जीन, कान पे बाल होने का जीन और टीडीएफ जीन, ये तीनों वाई क्रोमोसोम पे ही होता है। और जानते हो वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमल, उसको बोलते हैं होलेंड्रिक जीन। क्या बोलते हैं? होलेंड्रिक जीन। इसको बोलते हैं होलेंड्रिक जीन। होलेंड्रिक, होलेंड्रिक मैं बड़ा लिख रहा हूं, होलेंड्रिक जीन। ठीक है, ये होलेंड्रिक जीन, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, होलेंड्रिक जीन। तो मैं पहले ये हटा ही दूं, ये मिटा देता हूं। ठीक है, ये मैं इसको फिर से लिखता हूं। ठीक है, यानी कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सॉरी जीन, ये क्या किया, ये टीडीएफ, ये सॉरी जीन किसको बनाया? ये टीडीएफ को बनाया। और सॉरी जीन के अलावा यहाँ पे क्या है? तो कहता है सॉरी जीन के अलावा एक तो ये हो गया टीडीएफ, दूसरा आप क्या बोलेंगे? हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस, आप जानते हैं ट्राइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेयर। हाइपर मतलब ऊपर, कान के ऊपर बाल का होना, यहाँ पे बाल होते हैं। ठीक है, तीसरा बाल्डनेस। ये तीनों का जीन किस पे होता है? इसका भी जीन, इसका भी जीन और इसका भी जीन सिर्फ होता है वाई क्रोमोसोम पे। और ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? होलेंड्रिक जीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसमें नीट क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्लियर हो गया? अब आइए, यहां तक आपको ये पॉइंट सब क्लियर है। और फिर से आते हैं, ये स्पेशल केस दोनों समझ गए। ठीक है, अब आइए फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी किसमें होता है? पहले तो ये देखिए, फीमेल हेट्रोगेमिटी में हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? सिंबल का भी कमाल है, कभी कभी सिंबल भी पूछ देता है। देखिए ZW टाइप, एक है ZW टाइप, तो याद रखिएगा फीमेल हेट्रोगेमिटी है तो ZW क्या होगा? ZW फीमेल होगा। तो ZW और ZX, यानी कि ZX ये क्या होगा? ये मेल होगा। ये क्या होगा? फीमेल होगा। या ZO टाइप होगा। जैसे देखिए यहां पे, ये देखिए, ये इससे मैच करवाइए। ठीक है, ये इससे मैच करवाइए और ये इससे मैच करवाइए। ठीक है, समझ गए? यहां पे ZW टाइप, यहां पे XY टाइप था। XY टाइप यहां पे क्या था? मेल। यहां पे ZW टाइप है, ये क्या है? फीमेल। ठीक है, तो ZW हो जाएगा फीमेल और ZZ क्या होगा? मेल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वो केस आ गया, ये केस आ गया। तो बताइए ये क्या होगा? अब बताइए ये क्या होगा? ठीक है, ये ZO, ठीक है, ये ZO, ये क्या होगा यहाँ पे? फीमेल। ठीक है, और ये क्या होगा? मेल। ठीक से लगाइए, ये। ठीक है, तो ये किसमें होता है? तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, आपको ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना पड़ेगा। ट्रिक है बीबी, यानी कि फीमेल हेट्रोगेमिटी किसमें होगा? नाम देखिए, हेट्रोगेमिटी, होमोगेमिटी हमने कहीं लिखा ही नहीं, हमने लिखा हेट्रोगेमिटी और है फीमेल। तो बताइए बीबी क्या होता है? फीमेल ही तो होती है। ठीक है, तो बीबी, बी फॉर बर्ड्स, बी फॉर बटरफ्लाई। बी फॉर बर्ड्स, बी फॉर बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई और बर्ड्स दोनों में फीमेल गेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा? फीमेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, फीमेल हेट्रोगेमिटी होगा, यानी कि क्या क्या? यानी फीमेल हेट्रोगेमिटी किसमें? बर्ड्स में और बटरफ्लाई दोनों में। दोनों में फीमेल गेमिटी, हेट्रोगेमिटी याद रखना है। लीजिए लिख देते हैं ट्रिक, बीबी, यानी बीबी हमेशा क्या होता है? फीमेल ही होता है। ठीक है, ये मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं इंडिया में कुछ एबनॉर्मल लोग भी हैं। एबनॉर्मल लोग मतलब वो अपने तरीके से जीते हैं। मैं उन पर कोई कमेंट भी नहीं करता हूं कि आप नॉर्मल है या नॉर्मल है, क्योंकि कानून बोलता नहीं। कानून में सबको जीने का अधिकार है, अपने तरीके से जीने का अधिकार है। तो आप जानते हैं दुनिया में मेल मेल के साथ भी रह रहे हैं आजकल। ठीक है, उनको गे बोलते हैं। दुनिया में
फीमेल फीमेल के साथ भी रहता है, उनको लेस्बियन बोलते हैं। नेचुरली मेल फीमेल का रहना मतलब शुरू से चला, लेकिन अगर कोई रहते हैं उन पे ना आप कमेंट कीजिए ना हम कमेंट करें, वो अपने तरीके से नॉर्मल है। हमें आपको लगता होगा एबनॉर्मल, बट वो नहीं है एबनॉर्मल, ये और वो नहीं है नॉर्मल। तो हम लोग आप लोग कमेंट भी नहीं कर सकते, कानून बन गया है। अब तो ये भी कानून बन गया है जिसको जहां मर्जी रहे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को और बहुत सारे कानून लटके पड़े हैं, उनको टाइम नहीं है, ठीक है, उन पे भी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कानून ऐसे बनाए जहाँ पे हर चीज की आजादी है। तो इंडिया है, इसमें कुछ भी नहीं बोलने का, बस लोकतंत्र को जिए, लोकतंत्र को एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, यानी कि ये क्लियर है। तो ये क्या है, फीमेल बीबी, ठीक है। तो फीमेल बीबी, बी फॉर, यहाँ बीबी मतलब बी फॉर बटरफ्लाई और बी फॉर बर्ड्स, इन दोनों में, ठीक है। ये बर्ड्स का केस होता है, ठीक है, बटरफ्लाई का केस होता है, बर्ड्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स ऑफ बटरफ्लाई, बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कर लीजिएगा ये पूरा, ये आपका क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आइए सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको भी आप जरूर पूरा पैराग्राफ को, इस पूरे टेबल को आप जरूर लिखिएगा, और ये स्पेशल 1-2 केस को जरूर लिखिएगा। सॉरी वाला, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, ये मतलब मेल और फीमेल को डिसाइड कौन करता है ह्यूमन में, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब उसके बारे में लिखिए 50% चांसेस, ठीक है, दोनों का, ये और ये सॉरी जीन के बारे में। सॉरी जीन के साथ साथ पूरा लिखिएगा, TDF, हाइपर, हाँ ये मैं बताना भूल गया, हाइपरट्राइकोसिस और बाल्डनेस, ये दोनों जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। तो बताइए ये वाई क्रोमोसोम कभी मेल फीमेल में जाएगा, नहीं जाएगा। तो फीमेल कभी भी बाल्ड नहीं हो सकती, फीमेल कभी भी बाल्ड हो ही नहीं सकती, ठीक है। फीमेल के बाल कभी भी ये नहीं होंगे पूरे झरे हुए, बिल्कुल नहीं, फीमेल बाल नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, फीमेल के कान पे जनरली बाल नहीं होते, एक्सेप्शन तो ऊपर वाला जान, ठीक है, कौन किसको क्या करता है। मान ले बहुत सारे ऐसे फीमेल होते हैं जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, ठीक है, मॉइस्चर भी आ जाते हैं, ठीक है, मूछें वगैरह आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। वो हार्मोनल एब्नॉर्मलिटी किसी में भी हो सकता है, कोई कमेंट नहीं, ठीक है। तो फीमेल कभी भी गंजे नहीं हो सकती, क्यों, उन पे बालनेस का जीन नहीं, वाई क्रोमोसोम पे जीन होता है बालनेस का, ठीक है। अब कोई कहेगा कि नहीं, मैंने सर सोनाली बेंद्रे को देखा, मैंने मनीषा को देखा, बोथ, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है, वो एक अलग केस है, कोई कमेंट नहीं कर सकते, ना कोई बीमारी पे किसी का कमेंट कीजिए आप, और ना आप एब्नॉर्मलिटी पे कमेंट कीजिए, पता ही नहीं, ठीक है, कि किसके साथ क्या होगा। इसलिए किसी के फिजिकल जो मतलब एब्नॉर्मलिटी होती है, जो उनके, ठीक है, विकलांगता होती है, दिव्यांगता होती है, कभी भी उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। किसी की शारीरिक जो डिफेक्ट होती है उस पर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो जैसे है शारीरिक रूप से उसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है एड्स से बचिए, बट एड्स पेशेंट को हेट मत कीजिए, समाज से भगाइए। कोरोना से बचिए, बट कोरोना के पेशेंट को हेट मत कीजिए। तो ये सब होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब देखिए अगला टॉपिक, ये चीजें जो है, अब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है, ठीक है। तो ये देखिए सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में क्या है। हाँ, एक ये आपका बच गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो पहले तो मैं ये बता दूं, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये पहले बता दूं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, इन हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये क्या है कि इसमें हनी बी में, पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि हनी बी में, ठीक है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन। इसमें 3 होते हैं टाइप, एक होते हैं वर्कर, एक होते हैं ड्रोन्स, और एक होता है क्वींस, ठीक है।
क्लियर? वर्कर, ड्रोन्स, क्वींस। यहां पे आपको जानना जरूरी है, ये जो वर्कर होते हैं ये भी 2n होते हैं, ये भी 2n होते हैं, बट ये n होते हैं। क्लियर है? ये जो चार्ट बना रहे हैं यही आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहते हैं 2n and 2n। ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल। ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ये अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर ये होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। मैं आपको यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं, ये पार्थेनोजेनेसिस 3 तरह का होता है। ठीक है, लगी समझ? ये पार्थेनोजेनेसिस 3 तरह, एल्हिनोटॉकी, थैलीटॉकी, एम्फीटॉकी, तीनों आपको बताना है। एल्हिनोटॉकी, एल्हिनोटॉकी, ठीक है, थैलीटॉकी, एम्फीटॉकी, ये तीनों टाइप आपको बताना है। तीनों का डेफिनेशन आपको वीडियो के लास्ट में बनाना है। ये मैं पढ़ा चुका हूं थर्ड चैप्टर के लास्ट में। सेकेंड चैप्टर में भी इसकी चर्चा की थी। तो एल्हिनोटॉकी, थैलीटॉकी, एम्फीटॉकी, पार्थेनोजेनेसिस के 3 टाइप। और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा टॉकी होता है। ठीक है, ड्रोन्स के केस में क्या होता है ये भी आपको बताना है। क्लियर है? तो बताइए, ड्रोन्स पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होंगे, वो मेल होगा, उसका काम होगा ओनली पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्वीन, ये जो क्वीन है, ठीक है, इसका भी काम यही होगा। और ये वर्कर जो है, नाम ही है वर्कर, ये दिन भर क्या करेंगे? ये पॉलेंस को, ठीक है, जमा करेंगे। ठीक है, उससे ये इन्हीं के प्रयास से क्या होता है? हनी बनता है। और इन्हीं के वर्क के कारण इनका नाम हनी भी है। तो करे कोई, मतलब मजे में रहे कोई। ठीक है, उनका कोई काम नहीं है, दोनों का काम है सिर्फ प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। इनका काम है दिन भर बेचारे का काम करते रहना। तो याद रखिएगा, काम करने वालों का जल्दी ये नहीं होता। हाँ, इनके नाम पे हनी भी नाम कर गए, बस यही बेचारे को संतुष्टि होती है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? अब देखिए, ये बता रहे थे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस 2 तरह के हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। तो हमने अभी आपको बताया था, वाई लिंक में क्या बताया था? हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, हमने बताया था बालनेस। ठीक है, एक्स लिंक्ड, ये देखिए, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हेमोफीलिया, कॉन्जेनाइटल मायोपिया। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब सेक्स लिंक्ड डिजीज है। ये सबको हम देखेंगे, इसको हम यहीं पे देख सकते थे, यहीं पे डाल सकते थे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी कि वैसा जीन जो जनरेशन टू जनरेशन लिंक्ड है और जो डिफेक्टिव भी है। मतलब जीन डिफेक्टिव है बट वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। ठीक है, तो बोलता है उसमें दोनों तरह हो सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो एक्स लिंक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वाई लिंक होंगे। ठीक है, बट दोनों चूंकि सेक्स क्रोमोसोम है इसलिए बोलते हैं सेक्स लिंक। और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जाना, उनको उस बीमारी का खत्म नहीं होना बल्कि कैरी होते जाना, दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये डिजीज को भी हम लोग देखेंगे। एक स्पेशल जो हमारा लेक्चर तैयार है, 2 लेक्चर अभी आपको बचा है,
म्यूटेशन पे फुल लेक्चर और एक डिजीज पे फुल लेक्चर। जेनेटिक डिजीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उस पर पूरा 40 से 50 मिनट का वीडियो होगा और 50 मिनट का वीडियो होगा म्यूटेशन पे, और तब जाके आपका ये 5वां चैप्टर फिनिश होगा। फिर हम लोग इवोल्यूशन शुरू करेंगे। क्लियर है? तो ये जो पूरा का पूरा है ये आप समझ गए, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस पे, हेमोफीलिया पे, कॉन्जेनिटल माल्विया पे, इनका इनहेरिटेंस, इनका क्रॉस, इन पे क्वेश्चन सब आपको करवाया जाएगा अगले वीडियो में। ये नहीं है कि हम इसको स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि यहां से नीट में क्वेश्चन आएगा आपको। कलर ब्लाइंडनेस के इनहेरिटेंस पे पूछता है, हेमोफीलिया के इनहेरिटेंस पे पूछता है, ठीक है, या जो भी एक्स लिंक्ड डिजीज है उनके इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं। लेकिन इसको कब पढ़ेंगे? इसी चैप्टर के लास्ट वीडियो में, जब हमको पढ़ना है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसी में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।